आज की क्लास ना शब्दों के ऊपर होने वाली है। शब्दों की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, शब्दों को सीखेंगे। ये बहुत बारीक छोटे वाले शब्द हैं, लेकिन काम यकीन मानो इनका बहुत बड़ा है। उच्चारण भी साथ में रखा है ताकि उच्चारण करने में दिक्कत ना आए, कहीं भी से भी तकलीफ ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं, अंग्रेजी सीखने की इच्छा रखते हैं, तो आगे भी इन फ्यूचर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी नोटिफिकेशन ऑन करने पर। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले खुद की बात करेंगे, जहां पर हम मैं की बात करते हैं। हम मैं से कितने सारे वाक्य पूरे दिन में हम लोग चालू करते हैं बोलना, और उसकी अंग्रेजी होती है आई। ठीक है, क्या अंग्रेजी होती है? आई। बहुत आसान है ये, क्योंकि हम लोग ABCD जब हमने पढ़ी थी तब भी हमने ये अल्फाबेट पढ़ा था आई, जो कि अपने आप में एक शब्द का काम करता है जब हमें अपनी बात करनी होती है। जैसे मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट। बात करेंगे ए की, जिसका मतलब होता है एक। जैसे हम लोग वर्ड में कई बार वाक्य में लगाते हैं ना, जैसे अभी कैसे लगाया, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट लगाया ना। तो ये जो ए लगाते हैं, ए का क्या काम होता है वाक्य में? ए जो है किसी भी वाक्य में ये सिंगल एंटिटी को डिनोट करता है, सिंगल एंटिटी को दिखाता है ना। ये इस तरीके से आपको मैक्सिमम वाक्यों में इस्तेमाल होता हुआ दिख जाएगा। जैसे हमने कहा मेरे पास एक किताब है, तो एक किताब की बात आप कर रहे हो। आपने कहा मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। ठीक है। फिर है डू, जिसका मतलब होता है करो या करना। क्या मतलब होता है? करो या करना। तो करो के तौर पर जब आप यूज करोगे इसको, तो ये इंस्ट्रक्शन के तौर पर यूज होता है। इसको करो, उसको करो, है ना। और ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर बात करें, थोड़े बड़े वाक्यों में बात करें, तो ये किसी काम को करने के बारे में बात करता है, तो डू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसे करो, डू इट, इसे करो, डू इट। फिर है वह का इस्तेमाल हम लोग हिंदी में करते हैं, और वह का इस्तेमाल जब आप किसी पुरुष के लिए कर रहे हो, है ना। क्योंकि वह का इस्तेमाल जो है ना, हम लोग कई बार चीजों के लिए भी करते हैं, है ना। तो वहां पर जो है, वहां पर दैट का यूज हो जाता है। ठीक है, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। लेकिन वह का इस्तेमाल, इसीलिए मैंने यहां पर मेंशन किया कि वह का इस्तेमाल जब आप किसी पुरुष के लिए करो, किसी जीवित व्यक्ति, और वो व्यक्ति जो है वो पुरुष है ना, मेल है, तो वहां पर आप ही वर्ड का यूज करोगे, HE ही। जैसे वह रोहन है, ही इज रोहन। वह रोहन है, ही इज रोहन। वाक्य के अंत में अगर है शब्द का यूज कर रहे हैं, है ना, जैसे वह एक चिकित्सक है, वह एक डॉक्टर है, वह एक टीचर है, वह एक लड़का है, इस तरीके का है जब आप किसी वाक्य के अंत में यूज करते हैं, तो आप उस वाक्य के बीच में कहीं पर इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इज का, है ना। अगर इसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि है तो है बहुत छोटा सा है, उसका ट्रांसलेशन कौन याद रखेगा। इसको नहीं यूज करोगे तो वाक्य गलत बनाओगे। ठीक है, इसीलिए छोटा है, मैंने शुरुआत में ही कहा, बहुत बारीक से शब्द हैं, लेकिन काम वाक्य में इनका बहुत बड़ा होता है। ठीक है, वाक्य को सही तरीका, सही लय, सही रास्ता देने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो है अगर किसी वाक्य के अंत में है, तो वहां पर इज उसकी इंग्लिश वाले में होगा। जैसे वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। फिर है इफ, जिसका मतलब होता है अगर। और ये अगर मगर हमें पता है ना हिंदी में क्यों यूज करते हैं? अड़ंगा लगाने के लिए, कि अगर ऐसा होता ऐसा क्या कैसे होगा, अगर तुमने नहीं बोला तो फिर कैसे हो गया, ऐसे इस तरीके के सिचुएशंस में। तो अंग्रेजी में अगर की अंग्रेजी होती है इफ, IF, इफ इसको कहते हैं। अगर वह बुलाता है, इफ ही कॉल्स, अगर वह बुलाता है, इफ ही कॉल्स। फिर है यह, क्या है? यह, जिसकी अंग्रेजी होती है इट। क्या अंग्रेजी होती है? इट। जैसे यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। ये जो है नॉर्मली आपको नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता हुआ दिख जाएगा। यह कैसा सामान है, यह मेरी कलम है, यह मेरा स्कूल है, इस तरीके से आपको ये यूज होता हुआ दिखेगा। यह या ये दोनों तरीके से यूज हो जाता है। ठीक है, हिंदी में अगर ये का इस्तेमाल भी आप किसी नॉन लिविंग थिंग या किसी सामान या किसी वस्तु के लिए कर रहे हैं, तो आप उसकी जगह पर भी इट का यूज कर सकते हैं। यह के लिए तो आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
वहीं पर यह है, जो आपको कई बार बहुत सारे वाक्यों में न्यूज़पेपर्स या बुक्स अगर आप पढ़ते हैं, जो कि आपको पढ़ना चाहिए, अगर आप अंग्रेजी बोलने का शौक रखते हैं, तो यकीन मानो सिर्फ क्लास देखने से कुछ नहीं होगा। क्लास तो आपको देखनी ही है, ये तो आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि मुझे रोज क्लास अटेंड करनी है। इसके अलावा भी आपको अपने एंड पे थोड़ी मेहनत करनी होगी, आपको थोड़ी सी रीडिंग प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, जो आप खुद से कर पाओगे। ये यहाँ वहां जहां तहां जो है देखते रहोगे ना तो कभी नहीं सीख पाओगे। थोड़ी सी खुद में मेहनत करो, खुद की मेहनत ना कभी जाया नहीं होती है। तो मेक श्योर कि आप थोड़ी सी रीडिंग प्रैक्टिस भी जरूर से करें। तो आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर या मैगजीन या बुक्स वगैरह जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से एक शब्द लिखा हुआ दिखेगा। अब ये है इट, और उसके साथ ऊपर ये कॉमा लगा हुआ है, उसके पास एस लिखा हुआ है। इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं, ऊपर वाले कॉमा को, और क्योंकि एस लिखा हुआ है तो ये साथ में मिलके अपोस्ट्रोफी एस बन जाता है, ठीक है। अब ये क्यों लगाते हैं? किसी बड़े शब्द को छोटा करने के लिए इसको लगाया जाता है। जैसे ये जो है, ये होता है इट इज, तो यहाँ पे आई उड़ गया है, आई जो है यहाँ पर उसका एग्जिस्टेंस खत्म किया है हमने, इसीलिए इसको इट्स ऐसे लिखा गया है। क्लियर हुई बात? आई समझ में? कोई दिक्कत अभी तक? जैसे यह मेरी किताब है, आप कह लो इट इज माई बुक या कह लो इट्स माई बुक, दोनों सेम है, दोनों सेम है ना, दोनों एक ही वाक्य है, बस लिखने का बोलने का तरीका चेंज हुआ है। क्लियर? फिर देखो अब दूसरा इट्स है जिसमें ऊपर में कॉमा नहीं लगा हुआ है, तो क्या ये टूटेगा? नहीं, ये नहीं टूटेगा। ये सिंगल वर्ड है, इसमें कोई इज नहीं लगा हुआ है, ये है ही एस के साथ, ये आता ही एस के साथ है। इट्स जो कि किसी चीज, कोई चीज किसी चीज से जो बिलोंग करती है उसके बारे में बात करता है। जैसे इसका कवर ढूंढो, फाइंड इट्स कवर। तो मान लो मोबाइल का कवर खो गया है आपका, तो आप बोलोगे ना रे मेरे मोबाइल का कवर खो गया है, इसका कवर ढूंढो। तो वो कवर किसका था? वो मोबाइल का था। तो कवर के बारे में बात हो रही है, जो कि किसका था? मोबाइल का ही था ना। तो उस ऐसी सिचुएशंस में इट्स, ये वाले इट्स का यूज होता है, यहां पर वो वाला इट्स यूज नहीं होगा, ठीक है। फिर है मेरा या मेरी, जब आप वाक्य में यूज करें तो माई वर्ड का यूज होता है। किसका यूज होता है? माई। जैसे ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, यहां पर आप अपनी चीजों के बारे में बात करते हैं कि मेरा किताब है, मेरे घर वाले हैं, मेरा घर है, मेरा पेन है, मेरी किताब है, मेरी कार है, मेरा मोबाइल है। जब भी आप अपने से जुड़ी हुई चीजों की बात करें तो माई का इस्तेमाल होगा। और इस्तेमाल करते हैं या के जगह पर, ऐसे किसी भी सिचुएशन में जहां पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं और दोनों में से किसी एक को आपने चूज करना है तो और का इस्तेमाल करेंगे। जैसे किताब या कलम, बुक और पेन, दोनों नहीं मिल सकते, किताब चाहिए या कलम चाहिए, बुक और पेन, ठीक है, ऐसे ये यूज होता है। फिर है ऑफ, जिसका इस्तेमाल होता है का, के, की। अगर किसी वाक्य में यूज हो रहा हो तो उसकी अंग्रेजी में ऑफ का यूज किया जाएगा। जैसे किताब का कवर, कवर ऑफ बुक, है ना, कवर ऑफ बुक। सो इस्तेमाल होता है इसीलिए के जगह पर। तो जब आप रीजन बताते हो ना कि अरे मैं ना लेट उठा इसीलिए मैं लेट आया, है ना, मेरी नींद देर से खुली इसलिए मैं लेट हो गया, है ना, मैं देर से पहुंचा इसलिए मेरी ट्रेन छूट गई, ठीक है। तो जब आप कोई रीजन कोई बताते हो तो आप सो का इस्तेमाल करते हो। जैसे इसीलिए मैंने बुलाया, सो आई कॉल्ड, कि आज मेरे घर में पार्टी है इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया, सो आई कॉल्ड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस्तेमाल होता है ऊपर के जगह पर, जब आप ऊपर से संबंधित बात कर रहे हो। जैसे सीढ़ियों से ऊपर है ये, इट इज अपस्टेयर्स। जैसे मेरा कमरा सीढ़ियों से ऊपर है, तो आपका कमरा का लोकेशन क्या है? सीढ़ी से ऊपर, तो ऊपर है ना आपका रूम, तो इट इज अपस्टेयर्स। तो ऊपर की बात करेंगे तो अप वर्ड का यूज करेंगे। फिर है वी, जो कि हम या हम लोग, इन दोनों के ही जगह पर यूज कर सकते हैं आप। हम लोग जाते हैं, वी गो, हम लोग जाते हैं, वी गो। फिर है ऑल, जो सब या सारी, इन दोनों के जगह पर यूज होता है। कहते हैं ना कि अरे सारी चीजें तो ऐसी ही है, सब चीज मेरे पास लेकर के आओ, मैं सब खाऊंगा, इस तरीके की बात जब करते हैं तो ऑल वर्ड का यूज करते हैं, जहां पर आप बहुत सारी चीजों को एक साथ बोलना चाह रहे हैं। जैसे सारी चीजें, ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स। एम इस्तेमाल होता है हूं के जगह पर, और ये सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है क्योंकि ये
हूं का इस्तेमाल आप वैसे ही हिंदी वाक्यों में करते हो जिसके साथ आप मैं का इस्तेमाल करते हो। सिंपल सी बात है ना। हम के साथ हूं का इस्तेमाल थोड़ी ना होता है, मैं के साथ ही हूं का इस्तेमाल होता है। तो इससे यही लॉजिक लगता है कि आई, जब मैं के साथ हूं का इस्तेमाल हो रहा है तो आई के साथ ही तो एम का इस्तेमाल होगा। जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, सिंपल। फिर है इन, जिसका इस्तेमाल होता है मे के जगह पर। जैसे मैं लंदन में हूं, आई एम इन लंदन। नो, नहीं की जगह पर इस्तेमाल होता है। मैंने कहा नहीं, आई सेड नो। एज इस्तेमाल होता है जैसा के रूप में। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। ऑन इस्तेमाल होता है पर के जगह पर, और ये किसी जगह पर कोई चीज रखी हुई है, दोनों में संपर्क है, तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेज पर, ऑन द टेबल कहते हैं ना। किताब मेज पर है, किताब जो है टेबल पर है कहते हैं ना। तो टेबल के ऊपर किताब रखी हुई है, दोनों के सरफेस में संबंध है, एक दूसरे के ऊपर वो रखा हुआ है। मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं, टेबल तो पहले से रखा हुआ है, उसके ऊपर तो आप कुछ भी रख सकते हो। किताब की बात हो रही है, किताब टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो बुक इज ऑन द टेबल। एट इस्तेमाल करते हैं पर का, और ये लोकेशन के लिए यूज किया जाता है। लोकेशन के बारे में जब आप बात करें, जैसे वो घर पर है, ही इज एट होम, ही इज एट होम, तो कहां पर है, घर पर है, लोकेशन की बात हो रही है। टू इस्तेमाल करते हैं से या तक, इन दोनों के ही जगह पर। जी हाँ, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, मुझसे बात करो, टॉक टू मी। एन इस्तेमाल होता है एक के जगह पर। इसके पहले ए बताया था जो एक के जगह पर यूज होता है, अभी एन भी बता रही हूं। एन वैसे शब्दों के पहले लगेगा जो या तो वॉवेल से शुरू होंगे या तो वॉवेल के साउंड से शुरू होंगे। वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, और इनका साउंड। ऐसे से कोई अगर शब्द है तो एन का यूज होगा। जैसे एक सेब, एन एप्पल। एप्पल ए से चालू हुआ, ए वॉवेल है तो एन लगा। बनाना के आगे नहीं लगेगा, एन बनाना नहीं होगा, अ बनाना होगा, क्योंकि बी वॉवेल नहीं है, ना ही उसका साउंड है। ठीक है, चलो। बी इस्तेमाल करते हैं हो या होना, ये हो सकता है, इट कैन बी। बाई द्वारा के जगह पर इस्तेमाल होता है। मैं बस से आया या बस द्वारा आया, ये केम बाई बस। आउट यानी कि बाहर, बाहर जाओ या बाहर आओ, कम आउट। वन इस्तेमाल होता है एक के जगह पर, एक पुस्तक, वन बुक। अब एक के लिए मैंने एम बताया, एन बताया, वन बता रही हूं। एन के लिए तो बता दिया वॉवेल वाला। ए और वन में क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं, एक अल्फाबेट है, एक न्यूमेरिकल को डिनोट करता है, सिंपल है ना। क्वांटिटी ये एक ही दिखाता है। शी इस्तेमाल होता है वह की जगह पर, लेकिन कब, जब आप बात महिला की कर रहे हो, फीमेल की कर रहे हो। वह एक स्टूडेंट है, शी इज अ स्टूडेंट। हिज इस्तेमाल होता है उसका या उसकी के जगह पर, लेकिन ये उसका उसकी अगर पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो ही हिज का इस्तेमाल होगा। अगर महिला के लिए कर रहे हैं कि उसका किताब है और वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो लड़की है, तो हिज का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर रोहन की किताब है और अगर आप कह रहे हो कि हिज बुक, तो सही है। जैसे उसकी किताब, हिज बुक। क्लियर हो गई बात? तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने बहुत बारीक शब्दों को पढ़ा, जो है तो बारीक लेकिन वाक्य को दिशा देने का काम करते हैं। ये अगर वाक्य में नहीं होंगे तो वाक्य आप गलत बनाओगे। मैं नहीं चाहती आप वाक्य गलत बनाओ, इसीलिए मैं छोटे छोटे शब्दों को और बड़े शब्दों को, दोनों को उतना ही मैं इंपॉर्टेंस देती हूँ पढ़ाते वक्त, ताकि आप भी दोनों सीख सकें। बड़े वाक्यों को, बड़े शब्दों को भी सीखें, छोटे शब्दों को भी सीखें, और इनके ही मतलब लर्निंग से आप प्रॉपर अंग्रेजी बोल पाओगे। क्लियर? तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। इसके अलावा कोई कोर्स करनी हो स्पोकन इंग्लिश की, अंग्रेजी लिखने की, ग्रामर की, अंग्रेजी पढ़ने की, या ई बुक्स लेने हो, तो हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। इंस्टॉल करते ही आपको वहां पे बेसिक डिटेल्स, अपनी नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल के रजिस्टर कर लेना। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके बात कर लेना, मैसेज के जरिए कि मैम मुझे फ्री कोर्स चाहिए, मुझे पेड कोर्स चाहिए। जैसे भी ऐप में दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो देख लेना। कोई दिक्कत हो, कोई समझ नहीं आए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना।
ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, पीडीएफ की किताबें हैं, तो इनको डाउनलोड करके जरूर रखना अपने पास। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि रोज जो क्लासेस यूट्यूब पर आती हैं वो आपको सीधे आपके मोबाइल पर डिलीवर हो पाए और आप अपने समय निकाल करके उसको कभी भी देख पाए। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संडीत इंग्लिश।